एंड सेलर्स इन मार्केट। ठीक है, बायर और सेलर का मार्केट में क्या रोल रहता है। ठीक है, तो देखो बायर का मतलब क्या होता है, खरीदार। ठीक है, जो खरीदता है। और सेलर का मतलब होता है बेचने वाला, विक्रेता या बेचने वाला। ठीक है, ये मतलब होते हैं दोनों के। जब अपने मार्केट में ग्रीन कैंडल्स बनती है ना, ऐसी कैंडल्स बनती है ग्रीन, ऐसी हरी हरी कैंडल बनती है, तो अपन क्या बोलते हैं, बायर आ गए। क्या बोलते हैं अपन, बायर आ गए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और जब रेड कैंडल्स बनती है तो अपन क्या बोलते हैं, मार्केट में सेलर आ गए, सेलिंग आ गई या सेलर आ गए, इस तरीके से ये बोलते हैं ना अपन, सेलर। ये देखो सेलर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, जब बायर या सेलर मार्केट में आते हैं, है ना, मान लो एक कैंडल बनी यू, एक कैंडल बनी डाउन के लिए यू। ठीक है, एक ये फुल बॉडी कैंडल बनी, फुल बॉडी कैंडल यानी जिसमें कोई विक नहीं है ना, और एक लंबी सारी कैंडल बन गई। ठीक, इस तरीके की कैंडल बन गई। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी यहाँ से सेलिंग इन्होंने शुरू की, यानी यहाँ से किसी चीज़ का भाव गिरना शुरू हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, है ना। यानी मान लो यहाँ पे किसी चीज़ का भाव मान लो 200 रुपये था, कितने रुपये था, 200 रुपये। तो वो 200 रुपये से कंटिन्यू लोग बेच रहे हैं, खरीद रहा कोई भी नहीं है। जब अगर विक छूटती है ऐसे, विक विक का मतलब होता है कि किसी ने तो उसको खरीदा है ना। उसकी विक का मतलब क्या होता है, किसी ने तो उसको खरीदा है। पर अगर कोई विक नहीं बनती, इसका मतलब है कि मार्केट में कंटिन्यू क्या हुई है, सेलिंग हुई है। यानी बस वो ओपन हुआ, उसके बाद में उसका प्राइस गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और गिर के वो 20 रुपये 30 रुपये जो भी यहाँ तक हुआ वो आ गया। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। आगे बात समझ में। या फिर ऐसा होता है कि नीचे ऐसे विक बना के आता है, ये इसका मतलब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं जाके 10 रुपये हुई थी, या फिर 10 रुपये से 10 रुपये पे जाके किसी को लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, है ना। यहाँ पे 10 रुपये की 200 रुपये की चीज़ उसको अच्छी लग रही थी, जब वो चीज़ 10 रुपये की हो गई तब उसको लगा कि मुझे खरीदना चाहिए, और वो खरीदते खरीदते उसके भाव को कहाँ तक ले गया, 20 रुपये तक ले गया, और फिर यहाँ पे वो कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे जब ये ऐसी कैंडल बनती है तो इस पे दो तरह की चीज़ें होती है। क्या होती है, दो तरह की चीज़ें। अब दो तरह की चीज़ें क्या होती है, या तो ये कैंडल बनने के बाद में कंटिन्यू रेड कैंडल बनती है, यानी इसके बाद मान लो यहीं से फिर इसकी जैसे 20 रुपये प्राइस थी ना, जो अगली कैंडल बनेगी फिर वो 20 रुपये से वापस 15 की होगी, है ना। 15 की होने के बाद में फिर 15 की होने के बाद फिर वो नीचे जाएगी, 10 तक जाएगी, जो 10 रुपये में लास्ट गई थी ना, जो लो लगाया उसने, है ना। और ये लो लगाने के बाद में या तो इस लो पे बंद हो जाएगी, है ना। अगर लो पे बंद हो गई, जब तो ऐसे लगेगा कि हाँ ये एक सपोर्ट बनता हुआ तैयार हो रहा है। ठीक है, और मान लो ये इससे भी नीचे चल गई, यानी जो 10 रुपये पे था वो अब कितने पे आ गया, यहाँ से 5 रुपये पे आ गया, यानी ये 5 रुपये पे आके क्लोजिंग दे दी। यानी जो जो 10 रुपये में खरीद के लेके गए यहाँ से, वो किस में है, अब लॉस में है ना। और जो 200 रुपये में खरीद के बैठा था वो तो बहुत बड़े लॉस में, वो किस में, बड़े लॉस में। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भाव इसका 5 रुपये आ चुका, अब इस 5 रुपये में भी इसको कोई खरीदने वाला होगा, है ना। यानी अगर खरीदने वाला होगा जब, तो 5 रुपये से ये कैंडल वापस ऐसे 10 रुपये तक की जाके बंद हो जाएगी, है ना। यानी कैसे बंद हो जाएगी ये कैंडल, यहाँ से मान लो इस तरीके से 5 रुपये में कोई लेने वाला हुआ इसको, तो फिर ये कैंडल इस तरीके की होगी कि नीचे गई, इसने 5 की विक बनाई फिर, है ना, और फिर वापस आके 10 के आसपास बंद हो गई। ठीक है, अगर नहीं, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, है ना, तीसरी कैंडल, वो भी कैसी बनती है, मान लो रेड ही बनती है, वो भी यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर जहाँ से ख़त्म हुआ था ये, या हल्की से ऊपर गई, मान लो वो यहाँ 25 तक, पहले जो बन रही थी वो ग्रीन कैंडल बन रही थी। कैसी बन रही थी, ग्रीन। यानी पहले जब मार्केट बढ़ रहा था तो ऐसी ग्रीन ग्रीन बननी चालू हो गई वो कैंडल, है ना। यानी जो अपनी 5 रुपये की चीज़ थी वो दिखने लग गई कि 25 तक, 20 से यहाँ से ऊपर 25 तक वो पहुँच गई, 20 तो यहाँ थे ना, सॉरी, तो ये अपनी 11-12 रुपये के आसपास पहुँच गई यहाँ पे, है ना, 11-12 के आसपास पहुँच गई। तो लोगों को क्या लगने लग जाता है कि अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, और सपोर्ट ले लिया तो अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन होती है कि मार्केट में यहाँ पे लोग सोचने लग जाते हैं कि अब अपन को ऊपर जा सकती है मार्केट, है ना, तो अब अपन को खरीदना चाहिए। तो फिर क्या होता है, ये धीरे 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 यहाँ तक पहुँचती है ना।
इस तरीके से बनती है। फिर इसका भाव जो 20 का था, है ना, वो 5 रुपये से 20 का आ जाता है। यानी जिसने 5 रुपये में इसको ख़रीदा था वो अब यहाँ पे प्रॉफिट में। यानी 3 ही कैंडल में देखो, ऐसे भी लोग हैं जो 200 में खरीद के लॉस में हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 20 में खरीद के लॉस में हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इसको 5 रुपये में खरीद के प्रॉफिट में है ना, या 10 में खरीद के जब ये 20 पर जाएगा तो 10 रुपये प्रॉफिट में। जब ये कैंडल इससे ऊपर जाने लगती है, इस तरीके से बढ़ने लगती है ना, तो फिर इसका अब प्राइस कितना हो जाएगा, लगभग 30-40 रुपये हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से क्या है, हिम्मत आती है। क्या आती है? हिम्मत। यानी ये कैंडल्स बनने का यही होता है। यानी अपन वीडियो में बोलते हैं ना कि वेट, है ना, एंड गेन। यानी जो वेट करता है वही पाता है। यानी इस जगह मान लो किसी ने बेचा है यहाँ पे, इस जगह, यानी यहाँ वाला तो लॉस में था ही, अपन देख रहे हैं गिर रही है, कैंडल बन रही है। अगर बीच में मान लो किसी ने 200 की चीज़ थी 150 की आई जब ले ली तो नुकसान, है ना। फिर जब वो 100 की आई तो ले ली तो भी नुकसान, है ना। 50-70 की हुई 70 की ले ली तो नुकसान, 50 की हुई 50 की ले ली तो नुकसान, फिर यहाँ पे 20 में ले ली तो भी नुकसान, है ना। ये तो सारा नुकसान में ही है। उसका तो प्रॉफिट जब तक नहीं होगा जब तक वो 200 से ऊपर नहीं जाएगी, जब तक कोई फायदा नहीं है ना। यानी धीरे धीरे जैसे जिसने 50 में लिया उसको अगर 70 पे जाएगी तो प्रॉफिट, यानी उसको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, है ना। तो इससे बढ़िया क्या है, अगर ऐसे कोई कैंडल्स बन रही है, यानी जैसे गिरावट आ रही है, तो एक जगह तो कहीं ना कहीं तो वो जाके रुकेगी। फिर उस पॉइंट पर अपन को सोचना होता है ना, कि क्या कोई कैंडल, सबसे पहले तो अपन कैंडल देखेंगे, क्या कोई ऐसी कैंडल बन रही है। यानी जैसे अपन सपोर्ट पे कौन सी कैंडल्स देखते हैं, एक तो देखते हैं हैमर कैंडल, कि ऐसी कोई कैंडल बने, है ना। यानी अपना एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे नीचे गया मार्केट, फिर नीचे से ऊपर आके सपोर्ट पे क्लोजिंग दे दी, क्या कोई हैमर कैंडल बन रही है। या फिर कोई डोजी कैंडल इस तरीके की क्रिएट हो रही है यहाँ पे, है ना। या फिर कोई फुल बॉडी कैंडल यहाँ पे बनी है ग्रीन कलर की, ऐसी कोई कैंडल्स अपन को ढूंढनी पड़ेगी। चलो कैंडल्स नहीं ढूंढो, अगर अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, किस पर है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो धीरे धीरे 10:30 बजे तक, यानी 5 मिनट की एक कैंडल होती है, तो 10:30 बजे तक अपने पास काफ़ी सारी कैंडल, ये लगभग 45 कैंडल हो जाएगी, है ना। तो जब 45 कैंडल अपने पास हो जाएगी तो 45 कैंडल में अपन को कोई ना कोई पैटर्न दिखेगा, है ना। या तो कुछ डब्ल्यू दिखेगा, या कुछ ऐसे एन टाइप दिखेगा, या कुछ ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, या कुछ ऐसे साइडवेज दिखेगा कि कहीं नहीं जाना है, इसको यहीं रहना है। यानी मान लो मार्केट बस यहीं कैंडल बना रहा है रेड रेड इस तरीके से, यानी वो क्या कर रहा है, ऐसे आया फिर यहाँ बना रहा है, फिर यहाँ बना रहा है ना, कुछ तो बनाएगा वो 5-5 मिनट में, यहाँ बना रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक सपोर्ट रेंज में, एक रेंज में हो गया ये, है ना। अब ये रेंज कहीं टूटती है ऊपर या नीचे तो अपन को सोच सकते हैं, है ना, ठीक है ना। तो यही ट्रेडिंग होती है कि अपन को सोचना कब है। यानी जब बिना सोचे अपन ट्रेड लेंगे तब तो लॉस में रहेंगे, चाहे मार्केट बढ़ता रहे चाहे गिरता रहे, है ना। जैसे आज का अगर मार्केट देखें अपन, ये देखो जैसे मार्केट है ना, आज जब फर्स्ट कैंडल बनी, ये फर्स्ट कैंडल है मार्केट की, ये वाली, है ना। जब फर्स्ट कैंडल बनी तो वो बनी ग्रीन, ग्रीन बन गई। ये 5 मिनट की कैंडल है, सॉरी 15 मिनट पे कर रखा है अपन ने, 5 मिनट कर देते हैं इसको। जब ये 5 मिनट की कैंडल्स बनी, ये देखो पहले 5 मिनट की कैंडल बनी, ग्रीन बनी, है ना। तो क्या इस कैंडल पे ट्रेड लेना सही है, जब मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, गैप डाउन मार्केट खुला है, गैप डाउन खुला है मार्केट, है ना। उसके बाद में पहले ही कैंडल ग्रीन बनी, अपन क्या इसमें कॉल ले सकते हैं, तो आंसर नहीं ले सकते, क्योंकि पहली कैंडल बनी, हो सकता है दूसरी कैंडल यहाँ लाल बन जाती, पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि मार्केट तो ट्रेंड डाउन है, यहाँ पे हो सकता था ऐसे लाल कैंडल बन जाती और फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ चलने लग जाता, ठीक है। इसलिए अपना जो नियम है वो क्या है, 10:30 का रहता है कि 10:30 पे अपन देखेंगे मार्केट कहाँ पे पहुँचा है। अब देखेंगे इसमें कि मार्केट कहाँ पहुँचा है, देखते हैं एक बार, 11:30, देखो ये कितना है, 10:30 है ना, 10:30 पे मार्केट यहाँ है, इसी जगह है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको देखो ध्यान से समझना। 10:30 बजे मार्केट इस जगह पे है ना, यानी ये जो मूव आया मार्केट में, ये कब आया, 10:30 से पहले आया, है ना।
तो अगर मार्केट को कहाँ जाना है, कल का जो अपना डिस्कशन था वो इसमें ये था कि ये एक कैंडल यहाँ पे बनी हुई है ना, इस तरीके से एक रेंज बनी हुई है। अगर ये रेंज ऊपर की तरफ टूटती है तो कॉल, और नीचे की तरफ टूटती है तो पुट, है ना। ये रेंज नीचे की तरफ टूटी और गैप डाउन मार्केट खुला, ये काम तो इसका पूरा हो चुका, पुट वाला काम पूरा हो चुका। क्या कॉल में आई क्या? देखो रेंज में नहीं आई, कॉल की में तो नहीं आई, है ना। यानी एक साइडवेज हो गया यहाँ पे, मार्केट साइडवेज हो गया, है ना। यानी मार्केट यहाँ तक पहुँची ही नहीं, ना इसको क्रॉस किया, तो कॉल ले ही नहीं सकते, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, इसका मतलब यहाँ पे जो ट्राई कर सकते हैं अपन, है ना, वो एक पुट कर सकते थे इस जगह, है ना, तो वो नहीं हुआ। अब इसमें इससे अपन को क्या देखना है कि यहाँ पे एक बाइंग आई है, अपन बायर और सेलर देख रहे हैं अभी। यहाँ पे क्या आई है? एक बाइंग आई है, यानी इस जगह लोग क्या करके गए? खरीदारी करके गए, है ना। तो खरीदारी यहाँ तक कर ली उन्होंने, तो एक लाइन तो अपनी यहाँ खिंच जानी चाहिए, ऐसे खिंच गई, है ना। यानी जब तक ये लाइन से नीचे कोई रेड कैंडल नहीं बनेगी तब तक बिक वाली नहीं आएगी, कोई बेचेगा ही नहीं। यानी ये वाली कैंडल टूटेगी जब भी तो होगी। जैसे यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया, 3 कैंडल बनी, फिर यहाँ पे बेचना शुरू किया, बेचते बेचते यहाँ तक आ गए पर इससे नीचे नहीं जा पाए, फिर यहाँ से इन्होंने खरीदारी चालू कर दी, है ना। ये देख रहे हो, यहाँ तक आई, फिर यहाँ से खरीदारी चालू हो गई, फिर नीचे आए, फिर खरीदारी चालू हो गई, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे खरीदारी, फिर यहाँ पे खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, और इस तरीके से मार्केट यहीं पे क्लोज कर दिया इन्होंने। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी ओवरऑल हुई तो खरीदारी है, आए तो इसमें बायर्स है ना, पर प्रॉफिट किसी को नहीं हुआ, है ना। प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट साइडवेज था, कोई बड़ा मूव इसमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो केवल अभी अपन को ये समझना है कि इसमें बायर्स क्या होते हैं और सेलर्स क्या होते हैं, और उनकी क्या मतलब होता है मार्केट में, उनका क्या मतलब होता है। मतलब ये जो एक कैंडल खड़ी हो गई, इसका अपने आप में एक मतलब है ना। ये जो 3 कैंडल खड़ी हो गई, यहाँ बायर्स आए तो इनका अपने आप में मतलब है। जब तक ये वाली रेंज नहीं टूटेगी, देखो जैसे ये बायर्स आए तो एक रेंज बन गई ना, यहाँ पे इस तरीके की रेंज बन रही है, तो ये रेंज जब तक नहीं टूटेगी, अगर नीचे टूटेगी तो अपन पुट के लिए बैठ सकते हैं, ऊपर टूटेगी तो अपन कॉल के लिए बैठ सकते हैं, और जब तक इस रेंज में है तो अपन को ट्रेडिंग नहीं करनी। बस यही अपनी ट्रेडिंग है, इसी को अपन जो बिजनेस बोलते हैं ना वो बोलते हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो फिर इसमें सारे दिन घुलते रहो और पैसा जीरो करते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है।